प्रेस वाले मेरा फोटो क्यों छापे, मैं क्यों गाली खाऊं। कॉन्ट्रैक्टर का भी फोटो छपे गड्ढे वाले रोड पर जाते, कंसल्टेंट का भी छपे, सेक्रेटरी का भी छपे, पूरा मेरे गले पे क्यों लटक जाता हूं। मैंने अभी एक बात की कि अभी स्कैनर एक साइन लगाकर एक रोड पर कोई भी जनता को ये मालूम हो जाए कि ये रोड मंत्री कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उसका फोन नंबर क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसका फोन नंबर, सब डिटेल दो। हमारे देश में लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने वाले मंत्री जी नितिन गडकरी जी इन दिनों सोशल मीडिया से और मीडिया से काफी तंग हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंत्री जी ने बीते दिनों एक कार्यक्रम में बयान दिया है कि जब भी कोई हाईवे टूटता है, कोई गड्ढा पड़ जाता है तो सीधी गालियां मुझे पड़ती है। लोग मुझे कहते हैं कि नितिन गडकरी ने ऐसी सड़कें बनाई हैं और ये सड़कें टूट रही हैं, तो भाई मैं हर बार मैं ही गालियां क्यों खाऊं। ऐसा नितिन गडकरी ने कहते हुए कहा है कि अब देश के अंदर जितने भी हाईवे हैं, ये हाईवे किसने बनाया, इसमें सेक्रेटरी कौन था, इसमें ठेकेदार कौन था, कितने का इसमें बजट पास हुआ है, या फिर ये कब से कब तक बनेगा, रिपेयरिंग की जिम्मेदारी किसकी है, कितने पैसे रिपेयरिंग के मिलते हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी मैं अब प्रत्येक हाईवे पर एक बड़े बड़े बोर्ड लगाऊंगा और वहां उन सब के मोबाइल नंबरों के साथ में ये डिटेल गाड़ी चलाने वाले चालकों को और आम लोगों को दी जाएगी। नितिन गडकरी ने जब ये बयान दिया तो कई सारे लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नितिन गडकरी को लिख रहे हैं कि साहब ये आपने ठीक कहा है, ऐसा जल्द ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर हम 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं तो उसके पीछे भी सारी की सारी डिटेल होती है कि ये कौन सी कंपनी ने बनाया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये एक्सपायर कब होगा, इसमें क्या क्या डाला गया है, इसको खोलने की विधि क्या है, खाने की विधि क्या है, एक एक चीज उसमें लिखी जाती है, सारी की सारी डिटेल लिखी जाती है। लेकिन करोड़ों रुपए के 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का जो लंबे लंबे हाईवे बनते हैं उसकी डिटेल नहीं लिखी जाती है। ये कहां तक उचित है। अब ये देखने वाली बात होगी कि नितिन गडकरी को गालियां देने वाले लोग इस प्रकार के बोर्ड लगने के बाद क्या उन ठेकेदारों को, क्या उन सचिव को, क्या उन अधिकारियों को इस प्रकार की गालियां देंगे, या फिर हर बार की तरह हर काम में सिर्फ नेताओं को ही गालियां खानी पड़ रही है। इस बात को अगर हम समझें तो किसी भी प्रकार की अगर अनियमितताएं या फिर कोई कामकाज आम जनता का नहीं होता है तो गालियां सिर्फ हमेशा नेताओं को पड़ती है, जबकि उसके पीछे काम करने वाले कई सारे लोग होते हैं। और इस संदर्भ में अगर हमारे राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में आम लोगों में ये एक नैरेटिव सेट है कि यहां तो सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं, यहां विधायकों की चलती नहीं है, मंत्रियों की चलती नहीं है। तो ये समझिए कि राजस्थान के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो या तो अधिकारी करवा रहे हैं या फिर ठेकेदार करवा रहे हैं। हाँ, काम होने के बाद या फिर उस काम का नोटिफिकेशन निकलने के बाद जब नेताओं को मालूम चलता है कि हमारे क्षेत्र में या हमारे इस काम को जो हमने पहले कभी चर्चा लोगों से की थी वो काम हो रहा है, तो सोशल मीडिया पर क्रेडिट लेने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।